जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बस्तर के झीरम घाटी हमले में शहीद हुए जनप्रतिनिधियों और सिपाहियों, इसके अलावा विगत वर्षों में शहीद हुए जवानों और अन्य स्थानीय लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखा गया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से हर साल 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। 25 मई 2013 को झीरम घाटी हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा जैसे महान नेता इस हमले में शहीद हो गए थे। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी हमले के स्थान पर पहुंचकर वहां मौजूद स्मृति भवन में शहीद जवानों और नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके में मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी की। उन्होंने परिजनों को शाल और श्रीफल भेंट किया। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में राज्य सरकार ने जाँच आयोग का गठन किया, लेकिन अभी तक जाँच पूरी नहीं हो सकी है। अमृत भारत योजना के तहत देश के 1275 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, भिलाई दिल्ली राजहरा भानु प्रतापपुर, सनौदा मंदिर हसौद उरकुरा, बिल्हा निपनिया भाटापारा, हथबंद तिल्दा नेवरा और रायपुर स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस योजना में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 49 रेलवे स्टेशनों को जोड़ा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 30, मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 8 और उड़ीसा के 2 स्टेशन शामिल हैं। इन सभी रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और रेलवे परिसर के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के जंगलों में हाथियों का एक बड़ा दल इन दिनों विचरण कर रहा है। इस दल में 35 हाथियों के होने का अनुमान है। इन हाथियों की हलचल से आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने आसपास के ग्रामीणों को हाथी से बचाने के लिए जंगलों में मुनादी भी कराई है। ग्रामीणों से कहा गया है कि वे जंगल के आसपास न जाएं। छत्तीसगढ़ प्रदेश को क्षय रोग से मुक्त करने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निश्चय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से लोगों को क्षय रोग यानी टीबी से बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही टीबी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को तुरंत इलाज के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत टीबी के मरीजों को 6 महीने के इलाज के दौरान पोषण आहार भी दिया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव जिले में भी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। रायपुर मौसम विज्ञान के वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे के दौरान मुंगेली, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले में लू चलने की चेतावनी दी है। वहीं मौसम विभाग ने झारखंड के ऊपर बने द्रोणिका के असर से राजधानी रायपुर समेत अधड़ के साथ कुछ बौछारें पड़ने की भी चेतावनी दी है। रायपुर में 9 आरक्षकों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक इस समारोह में शामिल हुए। समारोह में 255 नव आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर के पलट जाने से 10 यात्री घायल हो गए। गंभीर रूप से 3 यात्रियों को कटघोरा के उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर भाजपा के महिला मंडल ने जांजगीर के BTI चौक पर चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बैरिकेड कर पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया। बिलासपुर में तारबहार पुलिस ने अंतर्राज्यीय की 3 गिरोह को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 19 किलो गांजा बरामद किया है। वहीं भिलाई नगर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 किलो गांजा जब्त किया है। नाबालिग लड़की के साथ मारपीट का ये वीडियो रायपुर के भाटा गांव बस स्टैंड का है। डोसे के पैसे को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ जो मारपीट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग ने दुकान पर डोसा खाया और पैसे मांगने पर नाबालिग ने पैसे नहीं दिए, जिसके बाद बहस हुई और विवाद बढ़ने पर 3 गुस्साई महिलाओं ने और पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची डायल 112 और ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया। मामले में टिकरापारा पुलिस ने बताया कि यह घटना 4 दिन पहले की है।
छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों से उड़ीसा में मारपीट की गई। सभी लोग बस से रामेश्वरम दर्शन के लिए गए थे। लौटते समय कटकधुली के मंगोला नाका के पास बस को रोक लिया गया और टोल नाका के कर्मचारियों के द्वारा ज्यादा पैसे की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर तीर्थ यात्रियों के साथ मारपीट की गई। लाठी डंडे से पीटा गया। मामले में छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पार्टी के सांसद अरुण साव ने इस मामले को संज्ञान में लिया, जहां पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में यात्री सख्ती के लिए वहां से रवाना हो गए। प्रदेश में एक बार फिर शादी का झांसा देकर के नाबालिग से किया गया दुष्कर्म, आरोपी हो गए फरार। इसके बाद कार्यवाही के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामला दुगली थाना क्षेत्र का है। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने की थी बड़ी कार्रवाई। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का 6वां दीक्षांत समारोह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संपन्न किया गया। 127 छात्रों को स्वर्ण पदक और 294 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई। इसके अलावा एक छात्र को डी लिप की भी उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। विश्वविद्यालय के कुलपति सचिदानंद शुक्ल शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा, विद्यार्थी हमारे समाज में अन्य तकनीक कल्पनाओं से युक्त सामाजिक जीवन को आसान बनाने के तरीकों पर जोर डाले। साथ ही सभी विद्यार्थी राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहें। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पंडित रविशंकर शुक्ल 6 दशकों के दौरान गौरवपूर्ण उपाधि हासिल की है। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा के वनांचल क्षेत्रों में महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग तथा ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट के बीच MOU साइन किया गया। इसके तहत जॉर्ज इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 सालों में स्वास्थ्य संबंधी काम करेगा। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव और स्वास्थ्य विभाग की टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। उन्होंने जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ का भ्रमण किया। ये संस्थान विभिन्न रोगों पर शोध कार्य करती है। छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में गोठान घोटाला उनके अनुमान से भी अधिक है। हालांकि शुरुआती दौर पर 1300 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई है। जांच होने पर यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं PSC के मामले में अरुण साव ने कहा कि प्रदेश के लाखों छात्रों के उम्मीदों के साथ आत्मविश्वास को भी तोड़ा गया है। झीरम घाटी हमला के श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर 25 मई को प्रदेश में शासकीय और अशासकीय संस्थानों में झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं और सैनिकों तथा माओवादी घटना के दौरान वर्तमान में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया जाएगा। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से हर साल 25 मई को झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी हमले में शहीद हुए नेताओं और सैनिकों को विनम्रता पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। गौरतलब है कि 25 मई 2013 में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित कई नेता और सुरक्षा जवान शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ हज कमेटी की ओर से रायपुर में हज यात्रियों के लिए शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद समेत अन्य जिलों के करीब 250 हज यात्रियों ने हिस्सा लिया। हज कमेटी के सचिव साजिद मीनन ने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ से 692 हज यात्री हज के लिए जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान वहां होने वाली रस्मों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों के लिए शीघ्र ही टीकाकरण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। ये सभी हज यात्री मुंबई से हज के लिए रवाना होंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने 2022 के नतीजे सिविल सेवा परीक्षा के जारी किए हैं, जहां छत्तीसगढ़ के 3 अभ्यर्थियों ने चयन सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। इसमें बिलासपुर के अभिषेक चतुर्वेदी, कवर्धा के आकाश श्रीसीमान और दिव्या पंत शामिल है। अभिषेक को 179 रैंक मिला है, तो वहीं आकाश 2020 में IPS के लिए चयनित हुए थे। इस बार उन्हें 267वीं रैंक मिली है। दिव्या पंत की रैंक 272 है। कोंडागांव में ग्राम पटेलों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आसपास के गांवों से करीब 200 ग्राम पटेल शामिल हुए। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम के निवास स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें श्री नेताम ने ग्राम पटेलों को सम्मानित किया, जहां पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह घरघोड़ा में एक बस अनियंत्रित होकर के पलट गई, जहाँ 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 7 अन्य लोग घायल बताए गए हैं। यह घटना चारभाटा के पास हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद SDM घरघोड़ा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की टीम तुरंत पहुंची और राहत तथा बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल मरीजों को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है, तो वहीं सामान्य रूप से घायल लोगों का इलाज घरघोड़ा के अस्पताल में किया गया।
बीजापुर के आवापल्ली में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान 50 किलो वजन की आईडी बम बरामद किया है, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। महासमुंद पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 कार में रखा हुआ 220 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 55 लाख रुपए बताई गई है। दरियाबंद के एक गाँव में बिजली गिरने से राशन दुकान में आग लग गई। इससे वहां रखा हुआ सामान पूरी तरह से जल गया। दुर्ग पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा के मंडल के द्वारा एसआई सूबेदार और प्लाटून कमांडर के लिए लिखित परीक्षा 26, 27 और 29 मई को 2 पालियों में आयोजित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक प्रवेश पाठ्यक्रम के लिए आवेदन 28 मई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे।